ट्रेडिंग ब्लॉक्स यूनिट नंबर 1 का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ट्रेडिंग ब्लॉक्स क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड में ये अपने को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से भी एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट ट्रेडिंग ब्लॉक। देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रेडिंग ब्लॉक यानी क्या होता है? व्हाट इज ट्रेडिंग ब्लॉक? देयर आर वेराइटीज ऑफ वेज, ठीक है, जिससे डोमेस्टिक इकोनॉमीज अपने आप को कंपटीशन से, फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट्स, फ्रॉम इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से कंपटीशन से अपने आप को बचा सकते हैं। क्या होता है, जब इंपोर्ट होते हैं गुड्स फॉरेन कंट्री से, जब गुड्स आते हैं तो वो ऑब्वियसली अच्छी क्वालिटी के होते होंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रोडक्शन होते हैं, क्वालिटी अच्छी रहती होगी, अच्छे से मार्केटिंग करते हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा कंपटीशन किसको मिल जाता है? डोमेस्टिक कंपनीज को मिल जाता है, जो ग्रोइंग कंपनीज है, जो अभी अभी स्टार्ट हुई है उनको। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंपनी को, जो डोमेस्टिक कंपनीज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कई बार ट्रेडिंग ब्लॉक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो देयर आर वेराइटीज ऑफ वेज इन विच कंट्रीज कैन प्रोटेक्ट देयर डोमेस्टिक इकोनॉमीज फ्रॉम कंपटीशन फ्रॉम अब्रॉड। वन ऑफ देम इज थ्रू ट्रेडिंग ब्लॉक। अब ट्रेडिंग ब्लॉक यानी नाम से समझिए, ट्रेडिंग ब्लॉक यानी हम कुछ ऐसा करेंगे, रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे कि उनके साथ हम ट्रेडिंग ना करें। हम किसी और के साथ ट्रेडिंग कर लेंगे बट उनके साथ ट्रेडिंग ना करें, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस हम लगा लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं ट्रेडिंग ब्लॉक क्या होता है, उसके क्या क्या लेवल्स हैं ट्रेडिंग ब्लॉक के। देखिए ट्रेडिंग ब्लॉक क्या लिखा है, ट्रेडिंग ब्लॉक इज अ टाइप ऑफ इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट। दो नेशन, तीन नेशन या चार गवर्नमेंट या चार स्टेट्स के बीच में, स्टेट्स यानी चार कंट्रीज के बीच में या ज्यादा, क्या होता है, उन लोग के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है। ऑफन पार्ट ऑफ अ रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक ही रीजन के जो रहते हैं, एक ही कॉन्टिनेंट के जो रहते हैं, where regional barriers to international trade, tariff या non-tariff barriers are reduced or eliminated among the participating states। है ना, जैसे सपोज इंडिया और जापान एग्जांपल पे, ठीक है, एक ही कॉन्टिनेंट पे रहते हैं, तो वो दोनों ने अपना एक एग्रीमेंट कर लिया कि हम एक दूसरे को जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो कम, ये तो टैरिफ लगाएंगे ही नहीं, नॉन टैरिफ बैरियर्स कुछ रखेंगे नहीं, रखेंगे तो बहुत कम रखेंगे, बाकियों के लिए रखेंगे, हम दोनों इंडिया और जापान नहीं रखेंगे, ऐसा। तो उन लोग ने एग्रीमेंट कर लिया, तो एक तरह से क्या होगा, ट्रेडिंग ब्लॉक हो गया। वो लोग एक दूसरे, इंडिया और जापान एक दूसरे के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई और आएगा तो टैरिफ भी बढ़ा देंगे, नॉन टैरिफ बैरियर भी बढ़ा देंगे। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, अलाउइंग देम टू ट्रेड विद ईच अदर एज इजीली एज पॉसिबल। हो क्या रहा है, जापान जापान और इंडिया के बीच में बहुत इजीली ट्रेड हो रहा है, लेकिन बाकी कोई कंट्रीज ट्रेड करना मांगेगी तो नहीं हो पाएगा। द आइडिया इज दैट मेंबर कंट्रीज फ्रीली ट्रेड विद ईच अदर। जो मेंबर कंट्री, जिनके इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट जिन जिन कंट्रीज के बीच में हुआ है, वो मेंबर कंट्री एक दूसरे के साथ बहुत इजीली ट्रेड कर पाएंगे, बट स्टैब्लिश बैरियर टू ट्रेड विद नॉन मेंबर्स। जो नॉन मेंबर कंट्रीज होगी उनके साथ फ्रीली ट्रेड नहीं करेंगे, विच हैज हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन पैटर्न ऑफ ग्लोबल ट्रेड। ये ट्रेडिंग ब्लॉक की वजह से ग्लोबल ट्रेड, जो हमने सोचा था कि भाई फ्रीली ट्रेड होना चाहिए, हर वर्ल्ड एक दूसरे के साथ फ्रीली ट्रेड करना चाहिए, वो, ठीक है, अफेक्ट हो रहा है। विद द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड ब्लॉक्स सच एज यूरोपियन यूनियन बना, नाफ्टा बना, साप्टा बना, हैज लीड टू ट्रेड क्रिएशन बिटवीन मेंबर्स। अब जिनके बीच में ट्रेडिंग ब्लॉक है, जैसे यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन में जो मेंबर कंट्रीज है वो लोग आराम से एक दूसरे के साथ ट्रेड कर पा रहे हैं, वो एक फायदा हो गया। नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कंट्रीज, जो मेंबर कंट्रीज है वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से ट्रेड कर पा रहे हैं, तो उसको बोल रहे ट्रेड क्रिएशन। ट्रेड ब्लॉक से ट्रेड क्रिएशन हो गया, क्योंकि मेंबर कंट्रीज एक दूसरे के साथ आसानी से ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग ने एक दूसरे के लिए टैरिफ बैरियर्स या तो मिनिमम कर दिया या रिमूव कर दिया। बाय द सेम टोकन इट इज ऑल्सो हार्डर फॉर कंट्रीज आउटसाइड द ब्लॉक टू ट्रेड। लेकिन जो ट्रेड ब्लॉक के बाहर की कंट्रीज है, बाहर जो मेंबर्स नहीं है, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया उन कंट्रीज के साथ ट्रेड करना। क्योंकि क्या हो रहा है, जापान से कोई इंपोर्ट करके गुड्स आ रहे हैं, इंपोर्ट हो रहे हैं गुड्स, तो मैं उसमें टैरिफ नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कोई और कंट्री से, सपोज चाइना से आ रहा है, तो मैं उसमें बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा दे रहा हूँ ताकि उसके गुड्स महंगे हो जाए। तो मेरे मार्केट में बिकेगा कौन से गुड्स? जापान के ज्यादा बिकेंगे, क्योंकि वो तो कंपेयर टू चाइना उसकी प्राइस कम रहेगी। तो ऐसा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, बाय द सेम टोकन इट इज ऑल्सो हार्डर फॉर कंट्रीज आउटसाइड द ब्लॉक टू ट्रेड, लीडिंग टू व्हाट इज कॉल्ड ट्रेड डाइवर्शन। ट्रेड क्रिएशन, मेंबर नेशन आसानी से ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड डाइवर्शन, बाहर वाली कंट्री, ठीक है, ड्यू टू ट्रेड ब्लॉक, मेंबर कंट्रीज है जो, जिनकी यूनियन है, उनके साथ प्रॉपरली ट्रेड नहीं कर पा रहे, उनको डिफिकल्टी हो रही है। वेयर अ कंपनी, ठीक है, दैट अदरवाइज माइट हैव गॉट अ बिजनेस इन दैट कंट्री इज प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग सो बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक एंड द बैरियर्स इन प्लेस फॉर नॉन मेंबर कंट्रीज। तो उसको ट्रेड डाइवर्शन बोलते हैं। तो उस पे एक ये क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस you have been given a description, ठीक है, of certain aspect of trade and protectionism, try to match the description with the correct terms and expression। नहीं, ये नहीं है, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला ऊपर ऊपर वाले को इग्नोर करिएगा, ये है
where the member countries of the trading bloc may suffer because they have to buy product from within the bloc when cheaper sources are often available from outside the bloc. अब ये क्वेश्चन है, ऊपर वाला तो इग्नोर करिएगा, ठीक है. where a member countries of a trading bloc may suffer because trading bloc के member को suffer करना पड़ रहा है, क्यों? because they have to buy product from within the bloc when cheaper sources are often available from outside the bloc, है ना. अब हो क्या गया देखो, मैंने जापान के साथ एग्रीमेंट कर लिया, अब वहां से महंगा, ठीक है, जरूरी थोड़ी है उस कोई और कंट्री, सपोज कोई और कंट्री है ना, XYZ कंट्री, वो उससे भी सस्ते में बना रही है और इंटरनेशनल मार्केट में उससे भी सस्ते में बिक रहा है, लेकिन मेरे एग्रीमेंट इससे हो गया है तो मुझे इसी से खरीदना पड़ रहा है. तो ये कौन सा ट्रेडिंग ब्लॉक हो गया, इसको क्या बोला जाएगा? तो इंटर ब्लॉक इफेक्ट, मल्टीनेशनल मल्टीलेटरल ट्रेड इफेक्ट, या ट्रेड डाइवर्जन इफेक्ट, नॉन टैरिफ इफेक्ट, या ट्रेड क्रिएशन इफेक्ट. तो ये हो गया ट्रेड डाइवर्जन. मैं फंस गया, बाहर वाली कंट्री को भी नुकसान तो होता है, और ये जो मैंने सिचुएशन बताया कि चाइना, जापान तो अच्छा बना ही रहा था और मेरी एग्रीमेंट हो गई थी कि मैं उसी से खरीदूंगा, लेकिन मेरे को बाद में पता चला कि कोई दूसरी कंट्री XYZ कंट्री वो इससे भी सस्ते में बना रही है, लेकिन मैं उससे नहीं खरीद पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इससे एग्रीमेंट कर लिया ऐसा. तो उसको ट्रेड डाइवर्जन इफेक्ट बोला गया. ओके, लेवल्स जो होते हैं ट्रेडिंग ब्लॉक के, ठीक है, वो जैसे जैसे 4 लेवल है, चौथा वाला सबसे फ्री है, तीसरा वाला उससे कम फ्री है, ठीक है. तो ऐसे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट लेवल जो है फ्री ट्रेड एरिया, इसमें क्या होता है? तो देखो इसमें क्या, दो जो मेंबर कंट्रीज है वो क्या करते हैं देखो. तो फ्री ट्रेड एरिया में क्या हो रहा है, मेंबर्स एग्री टू रिड्यूस एंड या एबॉलिश, रिड्यूस यानी कम कर देना, एबॉलिश यानी खत्म ही कर देना, ट्रेड बैरियर्स सच एज टैरिफ्स या कोटास बिटवीन देमसेल्फ. दे मेंटेन देयर ओन इंडिविजुअल टैरिफ एंड कोटास विद रिस्पेक्ट टू नॉन मेंबर्स, है ना. जैसे अब क्या करेंगे, वही एग्जांपल ले लो, इंडिया और जापान. इंडिया और जापान क्या करेंगे, एक दूसरे से जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स उसको रिड्यूस या एबॉलिश कर देंगे, और इंडिया अपनी खुद की टैरिफ रखेगा, पॉलिसी रखेगा बाकी कंट्रीज से ट्रेड करते समय, और जापान फ्री है, वो अपनी कोई अलग टैरिफ पॉलिसीज या कोटा पॉलिसी रखेगा दूसरे कंट्री से ट्रेड करने के लिए, ठीक है. कस्टम यूनियन में क्या होगा, माफ करिएगा, कंट्रीज क्या करेंगे, दैट बिलोंग टू कस्टम यूनियंस एग्री टू रिड्यूस एबॉलिश ट्रेड बैरियर्स बिटवीन देमसेल्फ. अगेन इंडिया और जापान क्या करेंगे, एक दूसरे से ट्रेड करने के लिए टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स हटा देंगे, ये रिड्यूस कर देंगे. एज वेल एज एक और चीज एग्री करेंगे, एग्री टू स्टैब्लिश कॉमन टैरिफ एंड कोटास विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइडर्स. और हम दोनों एग्री करेंगे कि आउटसाइडर्स से जो हमारा टैरिफ और कोटा जो सिस्टम होगा, ठीक है, आउटसाइडर कंट्री से, वो उसका भी सेम रहेगा, मेरा भी सेम रहेगा. यानी सपोज मैं टैरिफ ड्यूटी बढ़ाया तो वो भी टैरिफ ड्यूटी बढ़ाएगा, मैं घटाया तो वो भी घटाएगा, और सेम रखेंगे हम, ठीक है, नॉन मेंबर्स से टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स जो हम रखेंगे. कॉमन मार्केट क्या होता है, दिस इज अ कस्टम यूनियन है, ठीक है, इन विच मेंबर्स आल्सो एग्री, एक और पॉइंट ऐड हो गया, आल्सो एग्री टू रिड्यूस रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. कॉमन मार्केट में क्या हो जाएगा, मेरे और जापान के बीच में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर आसानी से वहां जाएंगे, उनके लेबर हमारे यहाँ आएंगे, रॉ मटेरियल वहां फ्री जाएगा, कैपिटल गुड्स यहाँ आएगा, ऐसा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इजीली मूव होगा, सच एज पीपल एंड फाइनेंस, एज वेल एज रिड्यूसिंग बैरियर्स ऑन द सेल ऑफ गुड्स, ठीक है. और सबसे रिलैक्स्ड होता है इकोनॉमिक यूनियन. इकोनॉमिक यूनियन क्या होता है, कॉमन मार्केट होता है, जिसमें हम और एक चीज ऐड करते हैं, वो क्या, हम दोनों देश का, इंडिया और जापान का सेम टैक्सेशन, सेम इंटरेस्ट रेट, या हो सकता है हम दोनों कंट्री का सेम करेंसी होगा, तो उसको इकोनॉमिक यूनियन बोला जाएगा, ठीक है. तो सबसे पहला ये होता है लेवल, फिर ये और फिर ये. इस पे एमसीक्यूज आ सकते हैं गाइस, अच्छे से पढ़िए, एक बार फिर से रीड करिए. बहुत, मेरे पास समय की कमी है और आपका पेपर बहुत जल्दी है, ठीक है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, और वैसे भी ये लास्ट मिनट रिवीजन क्लास है तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा सकता. देन सीधा अपन क्वेश्चन करते हैं, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ इंटर रीजनल ट्रेडिंग अरेंजमेंट. मोस्ट इंटीग्रेटेड यानी मोस्ट कंबाइंड, कस्टम यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन, फ्री ट्रेड एरिया, मल्टीलैटरल ट्रेडिंग एरिया, या कॉमन मार्केट. तो सबसे इनमें से दो कौन से हैं, वो है बी और ई, इकोनॉमिक यूनियन, ठीक है, और कॉमन मार्केट. हाउ इज कॉमन मार्केट डिफरेंट फ्रॉम कस्टम यूनियन, किस बेसिस पे कॉमन मार्केट और कस्टम यूनियन डिफरेंट है, ठीक है. ए, कॉमन मार्केट प्रोवाइड्स फॉर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल. कॉमन मार्केट प्रोवाइड्स फॉर कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज अमंग्स मेंबर नेशंस ऑफ एग्रीमेंट. कॉमन मार्केट रिक्वायर्स मेंबर टू एडहेयर टू कॉमन मॉनेटरी एंड फिस्कल स्टैंडर्ड्स, नन ऑफ द अबव.
तो हाउ इज कॉमन मार्केट डिफरेंट फ्रॉम कस्टम यूनियन? तो वो है ए, कॉमन मार्केट प्रोवाइड फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर उस पे एक और आया, दूसरा है ट्रेडिंग ब्लॉक्स में आपको कुछ कुछ पढ़ने, उसमें एक है यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ना है, नाफ्टा साफ्टा। तो यूरोपियन यूनियन क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देख लें, ब्रीफली मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। यूरोपियन यूनियन इज एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन ऑफ 27 countries. It operates an internal or a single market which allows free movement of goods, capital, services and people between the member states. ठीक है, a form of protection which is often used to protect the agriculture sector in European Union countries. उसको क्या बोलेंगे? Tariff on import, exchange control, public sector contract, voluntary export, restraint, time consuming formalities. तो उसको tariff on imports. फिर एक और है नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, ये किन के बीच में होता है? 3 कंट्रीज के बीच में होता है, यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको। ठीक है, कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1994 में हुआ था। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाज implemented in 1994 to encourage trade between US, Mexico and Canada. President Trump made a campaign promising to repeal NAFTA, and in August 2018 he announced the new trade deal with Mexico to replace it. In September 2018, Canada joined the deal, the United States-Mexico-Canada Agreement, which has signed into effect on November 30, 2018. तो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, आपको बस याद रखना है नाफ्टा 3 कंट्रीज के बीच में है। ठीक है, और कब आया था नाफ्टा? तो 1 जनवरी 1994। उसी के बाद आपका एक और है साप्टा, एग्रीमेंट ऑन सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, which envisages the creation of preferential trade agreement area among 7 member states of SAARC, namely Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. ये ढाका में हुआ था अप्रैल 1993 में। The idea of liberalizing trade among SAARC countries was first mooted by Sri Lanka at the 6th summit of South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) held in Colombo 1991 में December. It was agreed by the SAPTA in stepping stone to higher levels of trade liberalization and economic cooperation among SAARC member countries. तो SAPTA आया। Objective of SAPTA is to promote and sustain mutual trade and economic cooperation among the member states through exchange of trade concession. SAPTA therefore is a first step towards higher level of trade and economic cooperation in the region. Where is the headquarter of European Union? Headquarter कहाँ है? तो याद रख लीजिएगा, बेल्जियम में। Which of the following can be consequences of regional trade agreement? Loss of custom duty. Regional trade agreement हो जाए तो क्या हो सकता है? Loss of custom duty, increase in competition, larger choice for consumers. तो इसमें से क्या है? 1 और 2, 2 और 3, 1 and 3 या 1, 2 and 3? तो 1, 2 and 3। रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट से आपकी कस्टम ड्यूटी भी जा सकती है, लॉस हो सकती है, कंपटीशन भी बढ़ेगा और कंज्यूमर्स को ज्यादा चॉइस मिलेगा। तो ये हुए गाइस क्वेश्चंस जो आपके ट्रेडिंग ब्लॉक्स में थे। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया गाइस तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू गाइस, टेक केयर।